नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा आप सबकी ऑनलाइन हिंदी शिक्षिका। आज हम लोग फिर से स्वर्णिम हिंदी पाठमाला भाग 7 यानी कक्षा 7वीं के एक कविता को पढ़ने जा रहे हैं और इस कविता का नाम है मत बांटो इंसान को। यहाँ पे इंसान लिखा हुआ होता है जो कि नहीं होना चाहिए, आधा न होना चाहिए यहाँ पे। तो जब पुस्तक में ही ऐसा दिया हुआ है और एक जगह नहीं बार बार दिया हुआ है तो ठीक है, लेकिन आप लोग ये समझ लीजिएगा कि इंसान होना चाहिए, इंसान नहीं होता है ना। तो खैर ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस पाठ में कवि जो हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसानों का प्रेम, इंसानों का व्यवहार, इंसानों का स्वभाव एक समान है, तो उनको बांटने की ज़रूरत नहीं है। इंसानों की भावनाओं को समझो। इंसान भले बाहरी रूप से अलग अलग दिखता हो, अलग अलग रंग रूप आकार प्रकार उनका हो, लेकिन अंदरूनी बनावट या अंदरूनी भावनाएं उनकी ज़रूरतें बिल्कुल एक समान है। ये संसार जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, सबके लिए समान अवसर रखता है, सबको समान प्रकृति संपदा प्रदान करता है। फिर हम जैसे इंसानों को कोई हक नहीं बनता है कि हम किसी को जाति, धर्म या रंग रूप या आकार प्रकार या क्षेत्र या स्थान के आधार पर बांट दें और उनको कहें कि तुम यहाँ नहीं आ सकते, तुम इसके लिए नहीं बने हो, तुम्हें ये नहीं मिल सकता। ये हमें अधिकार किसी ने नहीं दिया है, क्योंकि प्रकृति सबको समान मानती है, समान प्रदान करती है अपनी संपदाएं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। कवि कह रहे हैं कि आप इंसान, हम लोगों से कह रहे हैं कि आप इंसानों ने, हम लोगों ने क्या किया है कि मंदिर और मस्जिद गिरजाघर अलग अलग बना दिया है। कुछ लोगों को धर्म के रूप में अलग अलग उनको पूजा करने के लिए, अलग अलग व्यवहार करने के लिए उनको अलग अलग जगह दे दिया गया। यानी कुछ लोग मंदिर में जाते हैं, कुछ मस्जिद में जाते हैं, कुछ गिरजाघरों में, कुछ गुरुद्वारों में जाते हैं और कहते हैं कि मेरे भगवान ऐसे हैं, तुम्हारे भगवान ये हैं। मतलब एक दूसरे के भगवान को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने भगवान को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भगवान तो सिर्फ एक है। तो इंसानों ने क्या किया है, भगवानों को ही बांट लिया है कि मेरे भगवान अल्लाह हैं तो तुम्हारे भगवान ईश्वर हैं और उसके भगवान जीसस हैं। तो इस तरह से इंसानों ने भगवान को बांट लिया है, मत बांटो। धरती भी बांट ली है हमने कहीं पे बिहार बना दिया, कहीं बंगाल बना दिया, कहीं भारत बना दिया, कहीं पाकिस्तान बना दिया, अमेरिका और कहीं इंग्लैंड बना दिया। धरती को भी बांट दिया हमने, सागर को भी बांट दिया। बस अब इंसान को तो कम से कम मत बांटो। यानी हमने धर्म और जाति के आधार पर इंसानों को अलग अलग कर दिया, स्थान, देश और क्षेत्र के आधार पर हमने उनको अलग अलग कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक तो भी ठीक है, पर अब इंसानों में भेदभाव मत करो, उनमें बंटवारा मत करो। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। कवि कहते हैं कि अभी तो संसार ने तरक्की करना शुरू किया है, अभी तो संसार बना है, अभी तो बहुत काम करना बाकी है हम लोगों को अपने मंजिल तक। मंजिल क्या है हमारी मंजिल है वो जगह जहाँ पे प्रत्येक मनुष्य को उसकी ज़रूरत की चीज़ मिले, उसको सुख सुविधाएं मिले, कोई उसको छोटा, कोई उसको नीच, कोई उसको कमज़ोर ना समझे, बराबरी का अधिकार मिले। तो अभी उस मंजिल पर पहुंचना बहुत दूर है, बहुत दूर वो मंजिल है हम लोगों से। अभी बस राह शुरू हुई है, उस जगह तक पहुंचने के लिए रास्ता अभी शुरू हुआ है। उजियाला जो है, यानी कि यहाँ उजियाला रूपी सुख जो है वो महलों में बंदी है, यानी सिर्फ बड़े लोगों को वो सुख मिल पाया है, वो रोशनी मिल पाया है जिसमें वो खुश हैं, वो संसार को देख पा रहे हैं। लेकिन हर दीपक मजबूर है, जो संसाधन है यानी धन है, संपदा है, सुख है, वो मजबूर है, वो प्रत्येक व्यक्ति के पास अभी तक पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको महलों में यानी कि कुछ लोगों के द्वारा अपने पास बांध कर रख लिया गया है। कुछ लोगों को बहुत सारा कुछ मिल गया है, वो दूसरों तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं।
मिला ना सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। कवि कह रहे हैं कि अभी तक सूरज का संदेशा जो है वो सब तक नहीं पहुंचा है। सूरज का संदेशा मतलब यहाँ पे जो है खुशियों की, उम्मीदों का प्रकाश जो है वो अभी तक सब तक नहीं पहुंचा है। सूरज तो हालांकि रोशनी देता है, तो रोशनी तो सब तक पहुंच रहा है, हर घाटी में हर इंसान तक रोशनी पहुंच रहा है, लेकिन नए सूरज का जो उजाला है, जो उम्मीदें हैं, यहाँ सूरज का संदेशा से मतलब है व्यक्ति को सुख की आशा, उम्मीदें कि हाँ मुझे भी ये सब चीज़ मिलेगा, मेरा भी इन सब चीज़ों पे अधिकार है, वो अभी तक हर घाटी हर मैदान यानी हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया है, जो कि हमारा काम है, हमारी मंजिल है, जहाँ तक हमें पहुंचना है सब तक ये चीज़ पहुंचाना ही होगा हमें, तो वहाँ तक अभी तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। इसलिए अभी इंसानों को मत बांटो। अभी भी हरी भरी धरती है, ऊपर नीला वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। कवि कह रहे हैं कि चारों तरफ देखो तो धरती अभी भी हरी भरी है, ऊपर आसमान में नीला विस्तार यानी कि नीला आसमान फैला हुआ है चारों ओर, पर अगर मन में प्रेम ना हो, अगर हमारा कोई अपना व्यक्ति ना हो जो हमारे सुख दुख को, हमारे प्यार को, हमारे तकलीफ़ों को, हमारे दर्द को, हमारी खुशियों को बांट ना सके, तो फिर वो तो जग ही संसार ही सूना है। सारे संसार में बहुत कुछ हो, लाखों चीज़ें हों, उससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर मेरे पास मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है, वो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे मैं प्यार कर सकूं, तो फिर तो सारा संसार मेरे लिए सूना ही है। लाखों चीज़ होते हुए भी मेरे लिए संसार में कुछ नहीं है, एकदम जलता हुआ रेगिस्तान के समान है, जहाँ पर प्यार का सुख, प्यार की बरसात नहीं हुई है। तो ऐसा जलता हुआ रेगिस्तान सबको नहीं मिलना चाहिए, सबको प्यार मिलना चाहिए। इस संसार में जलता हुआ रेगिस्तान सबके लिए खत्म हो जाना चाहिए। प्रेम की बरसात हर जगह हर व्यक्ति को प्राप्त हो जानी चाहिए। अगला है, अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इस इंसान को। कहने का मतलब कि जो व्यक्ति अभी जलता हुआ रेगिस्तान बना हुआ है, जिसके पास प्रेम नहीं है, जिसके पास कोई अपना नहीं है, जिसके पास सुख नहीं है, खुशियाँ नहीं है, उन सब तक प्यार का जल बरसाना है, प्यार का पानी पहुंचाना है, उन सब तक अपनापन पहुंचाना बाकी है अभी तक। इसीलिए इस संसार को, इस धरती को, सागर को, सबको जब बांट भी लिया है तो भी इंसान को, उसकी भावनाओं को, उसके व्यवहार को मत बांटो। अच्छा बुरा, लंबा मोटा, पतला, काला गोरा, तो जाति धर्म ये कहकर मत बांटो उनको। उनकी भावनाओं को समझो, उनके अंदरूनी भावों को समझो, उनके प्रेम को समझो। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। कह रहे हैं कवि कि जब हम लोग सब उठें साथ में सुबह सुबह, तो हम सब देखें कि हमारे दरवाजे पर सूरज खड़ा है, सूरज हमारा इंतज़ार कर रहा है। नई उम्मीदें, नया सुबह, नया संसार, नई दुनिया, नए रास्ते, नए मौके हम सब का इंतज़ार कर रहा है, हम सबको मिलने वाला है। जब हम उठें तो हम देखें सूरज हर द्वार पे खड़ा है, सबको नए मौके देने के लिए, नई खुशियाँ देने के लिए। हर उदास आंगन को हक है। और ऐसा क्यों होना चाहिए कि हर दरवाजे पे सूरज खड़ा हो? क्योंकि हर आंगन का हक है, यानी हर घर, हर व्यक्ति का ये हक है कि उसको खिलती हुई बहार मिले। संसार में जो भी है, प्रकृति ने जो भी दिया है, वो सब तक बराबरी से पहुँचे, ये हर व्यक्ति का हक है। कोई उससे उसका हक ना छीन सके, सबको बराबरी से आगे बढ़ने का मौका मिले, जीने का अधिकार प्राप्त हो, और ये उसका हक है। इसलिए सूरज हर घर के दरवाजे पर पहरा देता हुआ हर सुबह उसके लिए ढेर सारी उम्मीदें लेकर आया हुआ दिखना चाहिए। रौन न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। कवि कहते हैं कि जब ऐसा हो जाएगा कि हर घर में उसको बराबरी का हक मिलने लगेगा, हर किसी को प्रेम मिलेगा, हर किसी को सुख मिलेगा, तब
कोई भी रौंद नहीं पाएगा इस मौसम की मुस्कान को, यानी कि लोगों की खुशियों को, संसार के तरक्की को, उस संसार के प्रसन्नता को कोई भी रौंद नहीं पाएगा, यानी मसल नहीं पाएगा, ख़त्म नहीं कर पाएगा, बर्बाद नहीं कर पाएगा। इसलिए धरती बांट ली है, ठीक है, सागर को भी बांट लिया है, यहाँ तक भी ठीक है, पर इंसान को मत बांटो। तो बच्चों, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे मैं आप लोगों को केंद्रीय भाव दिखा रही हूँ पाठ के, और प्रश्नोत्तर भी हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर से पहले कविता का भावार्थ लिखना बहुत ज़रूरी है। भावार्थ का मतलब होता है सिर्फ मूल भाव को बताना, इन हर लाइन, हर शब्द का अर्थ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक है भावार्थ इस कविता के, ठीक है। आगे बढ़िए। अब प्रश्नोत्तर, पहला और दूसरा प्रश्न का उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है। अगले प्रश्न में देखिए, प्रश्न संख्या 3 और 4 और 5 भी। चलिए, प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 1, 2। कविताओं के उत्तर जो होते हैं ना, थोड़े से विस्तार से बताए जाते हैं, क्योंकि हमें उसका अर्थ लिखना पड़ता है। उन लाइनों को हम जैसे तैसे दोहरा नहीं सकते हैं, इसलिए मैं हमेशा से कविताओं के उत्तर पहले भी लिख करके आप लोगों को देती रही हूँ, और अभी भी इसीलिए मैं दे रही हूँ आपको इस तरह से उत्तर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कविता के माध्यम से कवि क्या इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, तो ये बस क्या है कि आप उनकी पूरे कविता के भावार्थ तो हमने लिखे ही हैं, तो आप उससे चाहें तो कुछ लाइनें यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखाया है, शॉर्ट में लिखाया है। अब यहाँ पे देखिए, इन लाइनों का, इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है, तो वो उत्तर पूरा लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप आशय स्पष्ट करते हैं तो परिचय आपको देना ही पड़ता है। जैसे ऊपर लिखा हुआ ना, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक स्वर्णिम के पाठ 9 से ली गई है, तो ये लिखना आवश्यक होता है, ठीक है। दूसरा आशय जो है वो थोड़ा सा आपको दूसरे पेज में भी देखना पड़ेगा, कि यहाँ पे यहाँ तक है, और लास्ट में है वाक्य में प्रयोग करना है शब्दों को। वैसे वाक्य तो आप अपने हिसाब से भी बना ही सकते हैं, लेकिन बस यहाँ उदाहरण के लिए मैंने एक एक बना दिया है। चलिए, अब यहाँ पे प्रश्न संख्या घ, निम्नलिखित शब्दों के समान लय वाले शब्द लिखिए। तो सागर, गागर, बांटा, कांटा, महल, पहल, नील, कील, पहरा, गहरा, शहरा, सहरा मतलब होता है रेगिस्तान, बहार, पहाड़, इंसान, इंसान से एक वाक्य बनाना है। आज का इंसान अपनी तरक्की को लेकर बहुत जागरूक हो गया है, ठीक है। सागर, सागर की गहराई का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। मैदान, मैदान में हरे भरे घास फैले हुए हैं, या मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। सागर, एक बार फिर से यहाँ पे सागर है, इसलिए इसको रहने देते हैं। मौसम, बरसात का मौसम आ गया है, या मौसम बड़ा सुहाना है। तो यहाँ पे बताया गया है बच्चों, देखिए भाषा की बात में, कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताता है वो शब्द विशेषण कहलाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई है वो विशेष्य होता है। पाठ में आए कुछ अन्य विशेषण, हरी भरी विशेष्य है उसका, धरती, नील विशेषण, वितान विशेष्य, जलता विशेषण, रेगिस्तान विशेष्य, प्यासी विशेषण, चट्टान उसका विशेष्य, ठीक है। यहाँ तक आपको दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ध्यान से, यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए, तो वो मैंने लिख दिया है। द्वार हिंदी शब्द ही है, फिर भी मैंने इसका एक और पर्यायवाची शब्द लिख दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि यहाँ पे बोला गया है अनेकार्थी शब्दों के दो दो अर्थ लिखे हैं। तो अर्थ तो मैंने लिख दिया है, लेकिन कई बार प्रश्न होता है कि जो शब्द दिया हुआ है अनेकार्थी शब्द, उसके अलग अलग अर्थों को वाक्य के द्वारा स्पष्ट करें। तो आपको
उस समय लिखना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने 2 अर्थ लिखे हैं यहाँ पे, प्रत्येक और शिव, तो आपको लिखना पड़ेगा हर व्यक्ति को उसका अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अब यहाँ हर व्यक्ति से लोग समझ जाएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति है। उसी तरह हर की पौड़ी पर लोग बड़ी श्रद्धा से पहुँचते हैं। हर की पौड़ी हरिद्वार का एक प्रमुख घाट है। हरि और हर का मिलन अद्भुत संयोग है। तो यहाँ हरि के साथ हर यानी शिव ही हो सकते हैं, है ना, उस तरह से समझ में आ जाता है। जल, जलना एक क्रिया है, रोटियां जल गई, या जल पानी, यहाँ अथाह जल है, ठीक है। पर यानी पंख, चिड़िया ने अपने पर फैला लिए हैं। पर यानी परंतु, मैं उससे मिलने गया था पर वो घर पर नहीं था। पर का मतलब एक होता है ऊपर भी, मेज पर किताबें रखी हैं। मत, मत मतलब वोट, मैंने अपना मत किस दल को दिया है मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है। या मत मतलब निषेध, यानी किसी चीज के लिए मना करना, कि धूप में बाहर मत जाओ, ठीक है। यहाँ पे शब्दों को शुद्ध करके लिखना है, जो कि आपके ज़्यादातर शब्दार्थ में ही दिए हुए हैं, फिर भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर लेखन कला के बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों को पूरा करें, कि मानव के बीच बढ़ते भेदभाव को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए इंसानों को। मनुष्य इतना स्वार्थी क्यों होते जा रहा है। ये चीज़ें आपको आपके लेखन कला में विस्तार देगा, आपकी कल्पनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, आपके थॉट को आगे बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक तो हो गया। अब इसका मतलब है कि आप लोगों को पाठ एकदम क्लियर हो गया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे मैं बंद करती हूँ। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, सहायक है, आपको थोड़ी सी भी मदद होती है, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और व्याकरण के प्रत्येक पाठ मैंने वीडियो बना दिए हैं, व्याकरण के प्ले लिस्ट में है, तो उनको देखिए और अपनी परीक्षाओं की तैयारी भी कीजिए। फिलहाल बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।